हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे जो सभी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं 1926, 1905, 1921, 1922। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1921। इस वर्ष में किसकी खोज हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस समय की सभ्यता है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट आपका ऑप्शंस है पूरा पाषाण काल, सेकंड मध्य पाषाण काल, सी नव पाषाण काल, डी ताम्र पाषाण काल। तो आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो है आपका ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में खोजा गया सर्वाधिक प्राचीन शहर कौन सा है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट आपका मोहनजोदाड़ो दिया हुआ है, कालीबंगा, सी हड़प्पा, फोर्थ लोथल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हड़प्पा। सिंधु घाटी भारतीय इतिहास में खोजा गया सर्वाधिक प्राचीन शहर आपका जो है वो हड़प्पा है। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट आपका दिया हुआ है राखालदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी। सेकंड दिया हुआ है सर जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। सी ऑप्शन दिया हुआ है आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव। डी ऑप्शन दिया हुआ है माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राखालदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी। ये सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में ये दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो है भारत में लोहे के उपयोग का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं ये तक्षशिला, बी हस्तिनापुर, सी लोथल, डी अतरंजी खेड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अतरंजी खेड़ा से भारत में लोहे के प्रथम साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हम अपने छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा छठवां क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस नगर में अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। इसके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ है हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी चंद्रहूदड़ो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कालीबंगा से हमको क्या प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मोहनजोदड़ो। यहाँ से आपको क्या मिला हुआ है, महान या फिर विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम नगर धौलावीरा स्थित है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गुजरात। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, आपका धौलावीरा जो प्राचीनतम नगर है सिंधु सभ्यता का वो प्राप्त हुआ है। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं काला, नीला, नीला हरा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका काला। काला के साथ साथ यहाँ पर कौन से कलर का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर लाल कलर के भी बर्तनों का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके आलमगीरपुर, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका धौलावीरा। यहाँ से आपको क्या मिला हुआ है, आपका उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है, विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मोहनजोदड़ो।
ठीक है। देखिए उन्नत जल प्रबंधन जो है वो कहाँ से मिला है, आपके कालीबंगा से मिला है। लेकिन घरों में विकसित कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ये दोनों में डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौह पाषाण काल या फिर लोहा काल। ठीक है, तो इसको क्या पूछा गया है आपका, चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो आपका जो ताम्र पाषाण काल है उसको हम क्या बोलते हैं, चालकोलिथिक काल कहा जाता है। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रागैतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग, उत्तर ऐतिहासिक युग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आद्य ऐतिहासिक युग। ठीक है, जो प्राग ऐतिहासिक युग ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपके जो पाषाण कालीन जो सभ्यता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किससे रिलेटेड है, आपके आद्य ऐतिहासिक युग से रिलेटेड है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता कालीन रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो रोपड़ आपका किस नदी के तट पर स्थित है ये पूछा गया है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, सिंधु नदी, सतलज नदी, सरस्वती नदी, रावी नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सतलज नदी। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा संस्कृति की मुहरों और टेराकोटा कला का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ठीक है, मतलब आपका जो हड़प्पा सभ्यता में जो भी आपको मुहर प्राप्त हुए हैं या टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो इसमें कौन सी जानवर की फ़ोटो नहीं बनी हुई हैं ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, गाय है, हाथी है, गैंडा है, बाघ है। ठीक है, तो आपको हाथी भी मिला है, उनके मुहरों पे गेंडे का भी चित्र बना हुआ मिला है, बाघ का भी चित्र बना हुआ मिला है, लेकिन किसका चित्र बना हुआ नहीं मिला है, तो वो है गाय। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गाय। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिएगा, चंद्रहुदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा, देसलपुर। ठीक है, तो आपका चंद्रहुदड़ो जो है वो आपका हड़प्पा स्थल है, कोटदीजी भी आपका हड़प्पा स्थल है, देसलपुर भी आपका हड़प्पा स्थल है। तो इसमें से सोहगौरा जो है वो आपका हड़प्पा स्थल नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है, मृतकों का टीला किसका शाब्दिक अर्थ है? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि हम किसको मृतकों का टीला किस वर्ड से रिलेटेड है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, रंगपुर। ठीक है, तो इसमें मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है, आपका मृतकों का टीला। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, किसका मतलब होता है, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी व सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी और सबसे बड़ा नगर कौन सा था, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, बनवाली है, बी राखीगढ़ी है, सी मोहनजोदड़ो है, डी हड़प्पा है। तो आपका जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, सबसे बड़ा नगर है, और साथ में वो सिंधु घाटी सभ्यता की क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा जाता था? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, लोथल, बी रोपड़, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। ठीक है, तो ये आपका जो लोथल है इसको क्या बोला जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह बोला जाता था। जो समुद्र के थ्रू जो व्यापार वगैरह जो लोग करते थे वो किस जगह से करते थे, तो लोथल से ज़्यादातर करते थे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, सर दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, रंगनाथ राव, गोपाल मंजूमदार। ठीक है, तो किस चीज़ के बारे में पूछा है, मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा है। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखालदास बनर्जी जी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में आपका हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर सर दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखालदास बनर्जी ने की थी। ये हमारा 20 क्वेश्चन का सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।